Hello everyone, in today's video we will learn about the constitutional validity of the Minimum Wages Act. First challenge जो arise हुआ था in the constitutional validity was in the case of Bijay Cotton Mills Limited versus State of Ajmer. इसमें क्या था, डिस्प्यूट इमर्ज हुआ था बिटवीन कंपनी और उसके वर्कर्स के बीच में वेज इम्प्रूवमेंट्स को लेके। कंपनी ने कहा था कि प्रोविजंस वर अनलॉफुल एक्सर्टिंग की जो अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए। कंपनी ने ये भी बोला था राइट ऑफ एम्प्लॉयज़ वर कर्टेल्ड एज इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना रूल कर दिया था कि जो एक्ट्स के प्रोविज़न है वो अनरीजनेबल नहीं है और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल ये अलाउड है। इसने ये भी बोला था, इस केस के अंदर ये भी बोला गया था, डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 43 के अंदर बोला गया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो दूसरा केस था उसके अंदर भी बोला था जो सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट ये कॉन्फ्लिक्टिंग आर्टिकल के रिलेटेड नहीं है और ये इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ देता है और ये हेंस इसमें इन दोनों केसेस को मिला के ये बोल दिया गया था कि मिनिमम वेजेस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19। यूनिकॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर फिलोसफी ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट दी गई थी कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक सर्टेन अमाउंट की वेज देगा ही देगा। इसमें दूसरी बात ये करी गई थी जो अमाउंट जो दिया जा रहा है एम्प्लॉयर को वो स्टेट वाइज भी वेरी कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो वेस्ट दिल्ली और जो लुटियन साउथ दिल्ली में छतरपुर वगैरह है तो वहाँ पे ज़्यादा महंगाई है रादर देन राजौरी गार्डन या फिर जो भी हमारा वेस्ट में पड़ता है। इस वजह से जो अमाउंट है वो भी वेरी कर सकता है।